Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज हम क्लास 9 का यूनिट 5 देख रहे हैं और स्टूडेंट्स यूनिट 5 के अंदर आपको याद है अगर प्रीवियस लेक्चर्स तो हमने स्टार्ट किया था किसको, वेब पेज डिजाइनिंग को, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे HTML की. स्टूडेंट्स आज देखेंगे कि अगर वेब पेज के अंदर हमारे पास कोई टेक्स्ट मौजूद है उसकी हमने फॉर्मेटिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं. तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. तो हमारा यूनिट नंबर 5 है जिसका नाम है डिजाइनिंग वेबसाइट. आपको पता है कि यूनिट नंबर 5 के अंदर हमने वेबसाइट डिजाइन करना जो है वो हमने सीखा था और स्टिल अभी हम उसको सीख रहे हैं. हमने सबसे पहले देखा था कि HTML होती क्या है, हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज क्या चीज़ होती है. फिर हमने बात की थी कि अगर फर्स्ट पेज जो हमने डिज़ाइन करना है वो कैसे डिज़ाइन करना है उसकी हमने बात कर ली. फिर कुछ हमने जो वो करके भी देखी थी एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू HTML वेब पेज डिज़ाइनिंग. आज हम देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की हम बात करेंगे. उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कंटेंट फॉर्मेटिंग इन HTML. HTML defines special elements for defining text with a special meaning. ये काम हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, आज हम दोबारा करके देखते हैं. स्टूडेंट्स, क्रिएटिंग अ पैराग्राफ. पैराग्राफ का जो टैग है हमने प्रीवियस जितनी भी एग्जांपल्स की हैं हम सब के अंदर इसको यूज कर चुके हैं. आज फॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ पैराग्राफ का आपका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर आप जो कंटेंट्स आपने लिखने होते हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं. उसके बाद इंसर्ट लाइन ब्रेक. लाइन ब्रेक अगर आपने इंसर्ट करनी है अपने पैराग्राफ के अंदर या कहीं भी आपने कंटेंट के अंदर लाइन ब्रेक इंसर्ट करनी है तो आप BR का जो टैग है उसको आप यूज करते हैं. लाइक एग्जांपल है, यहाँ पे एक पैराग्राफ है, इसका ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, और आपका एक जो कंटेंट है वो है दिस इज अ बुक. आपने दिस इज के बाद ब्रेक लगाई, मीन लाइन ब्रेक आपने जो है वो यूज की, तो अब आपका जो रिजल्ट आएगा, जो वेब पेज पे आपको टेक्स्ट कैसे लिखा नजर आएगा वो इनफेक्ट आएगा दिस इज, और उसके बाद अ बुक जो है ब्रेक के बाद जो अ बुक लिखा हुआ है ये आपको नेक्स्ट लाइन के ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा. तो लाइन ब्रेक या BR का जो आपका टैग है ये काम करता है. और स्टूडेंट्स इसमें ये याद रखिएगा आपका जो BR का टैग है वो इनफैक्ट कौन सा टैग है, अगर टाइप्स की आप बात करें तो आपका सिंगुलर या एम्प्टी टैग है. पैराग्राफ का आपका टैग है कौन सा, पेयर टैग है, क्योंकि इसमें आपका ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है. लेकिन BR का जो टैग है आपका वो सिर्फ सिंगल टैग है, तो इसको हम कह सकते हैं एम्प्टी टैग या उसके साथ हम कह सकते हैं सिंगुलर टैग. अब स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल करके देखते हैं और ये देखते हैं कि BR मीन जो लाइन ब्रेक है अगर हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आया इसी तरह रिजल्ट हमें शो करेगा जिस तरह यहाँ पे शो हो रहा है. सो लेट्स सी एग्जांपल देखते हैं. इसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आप क्या करें, आप भी जो एडिटर है आप ना ओपन करें, मीन नोटपैड को ओपन करें, और अगर जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रोग्राम लिखा था वही प्रोग्राम आपको मौजूद है तो उसी को ओपन कर लें नोटपैड के अंदर. अदरवाइज नया प्रोग्राम हम टाइप कर लेते हैं और फिर उसके अंदर हम ये जो आज काम करेंगे वो सारे उसके अंदर इंप्लीमेंट करके देखते हैं. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइन ब्रेक कैसे होगी. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट हम करते हैं कहाँ से, HTML का जो हमारा टैग होता है वहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं. उसके बाद हम हेड का जो टैग है उसको यूज़ करते हैं. अब स्टूडेंट्स जो टैग्स मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से बता चुका हूँ उसकी डिटेल में आप यहाँ नहीं बताऊँगा. यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे जो टैग हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे, सिर्फ उनकी डिटेल में आपको बताऊँगा. बाकी तमाम टैग्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये बात याद रखिएगा. सो HTML के बाद हेड के टैग को यूज़ कर लेते हैं और उसमें टाइटल यूज़ कर लेते हैं दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज. टाइटल का टैग आपने क्लोज भी करना है, याद रखिएगा जो टैग आप ओपन करेंगे उसको आपने क्लोज भी करना है. उसके बाद हेड के टैग को क्लोज कर लें. अब बॉडी का टैग यूज़ करें, उसमें हेडिंग 1 H1 माय फर्स्ट हेडिंग एंटर किया. अब मैं पैराग्राफ जो उसका टैग यूज़ करने लगा हूँ पैराग्राफ, और उसके बाद मैं लिखूँ माय फर्स्ट. अब माय फर्स्ट पैराग्राफ के दरमियान में मैं माय फर्स्ट और देन में ब्रेक का जो अभी हमने लाइन ब्रेक का जो टैग पढ़ा है हम उसको यूज़ करेंगे पैराग्राफ से पहले और फर्स्ट के बाद. सो ब्रेक का टैग यूज़ हुआ, देन पैराग्राफ और क्लोजिंग टैग ऑफ पैराग्राफ एंटर किया, बॉडी को क्लोज कर दिया और HTML को भी क्लोज कर दिया. इसको सेव किया, क्लोज कर दिया. अब जहाँ पे ये फाइल आपकी सेव है उसको डबल क्लिक करें, जाके डबल क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट था माय फर्स्ट पैराग्राफ, अब पैराग्राफ से पहले आपने क्योंकि लाइन ब्रेक का टैग यूज़ कर लिया था तो पैराग्राफ आपका जो वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला गया. तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को जो नेक्स्ट लाइन पर अगर ले जाना चाहते हैं खुद से तो आप जो ब्रेक का जो टैग है उसको यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें स्टूडेंट्स हम ये काम कर सकते हैं. अब देखते हैं कि हमारे पास और कौन से टैग्स अवेलेबल है उनके बारे में बात करते हैं. सो लेट्स सी.
तो सेकंड वन, इंसर्ट स्पेसेस। स्टूडेंट्स, अगर हमने अपने टेक्स्ट के अंदर स्पेसेस को इंसर्ट करना हो तो हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं कि आई और एम के दरमियान आप स्पेसेस खुद से स्पेस बार के थ्रू दे देते हैं, लेकिन जितनी मर्जी आप स्पेसेस दे दें, बाय डिफॉल्ट HTML क्या करेगा, उसको सिंगल स्पेस कंसिडर करेगा। आपको रिजल्ट के अंदर आई एम जो है वो सिंगल स्पेस के साथ ही लिखा हुआ नजर आएगा, क्योंकि चाहे आप जितनी मर्जी स्पेसेस जो है वो दे दें उसके अंदर। अगर आपने स्पेसेस देनी है अपने टेक्स्ट के अंदर तो फिर आपको स्पेसिफिक जो टैग यूज करना पड़ेगा या कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा, फिर आप ये काम कर सकते हैं। तो अब मैं वो आपको बताता हूँ कि अगर आपने अपने टेक्स्ट के दरमियान में स्पेसेस देनी है तो स्पेसेस आप कैसे दे सकते हैं। If you insert multiple spaces in a text, HTML only considers one space and ignore the others. जो बात मैंने अभी आपको बताई कि अगर आपने स्पेसेस देनी है तो आपको कोई टैग यूज करना पड़ेगा या कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप जो है वो स्पेसेस नहीं दे सकते। In order to insert spaces, you need to write एंड साइन NBSP डबल कोट्स के अंदर सेमीकोलन। ये आपको जो है साइन यूज करना पड़ेगा, इसके बगैर आप स्पेसेस जो ऐड नहीं करवा सकते अपने टेक्स्ट के अंदर। वेयर द स्पेस इज नीडेड, जहां आपको स्पेस चाहिए वहां पे आप इसको जो है वो यूज करेंगे। ये आप टेक्स्ट लिखेंगे तो फिर आपको स्पेसेस वो प्रोवाइड करेगा HTML, अदरवाइज आपको HTML स्पेसेस प्रोवाइड नहीं करेगा। इन ऑर्डर टू ऐड टू स्पेसेस यू कैन यूज एंड ENSP डबल कोट्स के अंदर। अगर आपने 2 स्पेसेस ऐड करनी है तो फिर आप एन की बजाय ई यूज करेंगे तो ENSP जो है वो यूज कर सकते हैं एंड साइन के साथ। तो इसको आपने याद रखना है। अब इसको करके देखते हैं और फिर क्लियर होगा हमें कि ये काम कैसे हो रहा है। तो लेट्स सी अगेन, जो भी आपने प्रोग्राम बनाया था उस प्रोग्राम को जो थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और उसी के अंदर जो चीज़ें ऐड करते हैं। सो मैं उसी फाइल को ओपन करता हूँ, किसके अंदर, नोटपैड के अंदर। याद रखिए हम नोटपैड के अंदर काम कर रहे हैं। तो नोटपैड के अंदर ओपन करें, एज इट इज़ आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है। आप जो पैराग्राफ जहाँ पे आपने लिखा था, जहाँ पे आपने लाइन ब्रेक ऐड की थी, उसी लाइन पे आ जाते हैं और उस लाइन पे आके मैं ये कहता हूँ कि माय फर्स्ट जो प्रोग्राम है या माय फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने मेंशन किया हुआ है उसमें माय और फर्स्ट के दरमियान मुझे स्पेसेस चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, माय के बाद स्पेस देके एंड NBSP सेमीकोलन एंड NBSP सेमीकोलन एंड NBSP और देन माय फर्स्ट पैराग्राफ और टैग आपके आगे क्लोज हो गया पैराग्राफ का। अब स्टूडेंट्स इसको सेव करें। सेव करने के बाद अब इसको जो जहाँ पे ये सेव है डबल क्लिक करें तो आपको जो आउटपुट नज़र आ रही है उसमें आप देखें और गौर करें कि आपको माय और फर्स्ट के दरमियान स्पेसेस नज़र आ रही होंगी। जो नॉर्मल स्पेस थी उससे ज़्यादा आपको स्पेस नज़र आ रही होगी क्योंकि आपने ये कीवर्ड यूज़ कर लिया। अगर कीवर्ड ये यूज़ नहीं आप करते और आप खुद से स्पेस बार से स्पेसेस क्रिएट करते हैं और माय और फर्स्ट के दरमियान काफ़ी स्पेसेस दे देते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर मीन नोटपैड के ऊपर तो आपको स्पेसेस नज़र आएंगी, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट होगा और आपके वेब पेज के ऊपर मीन गूगल क्रोम के ऊपर या वेब ब्राउज़र के ऊपर जब आपको वो पेज नज़र आएगा वहाँ पे आपको स्पेसेस नज़र नहीं आएंगी जब तक कि आप ये कीवर्ड जो एंड NBSP का यूज़ नहीं करेंगे। तो स्पेसेस के लिए आप इसको लाजमी यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था स्पेसेस के लिए। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर हेडिंग्स हो तो हेडिंग्स को हम कैसे इनपुट कर सकते हैं। ऐड हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द H1 टैग टू H6 टैग्स। स्टूडेंट्स H1 से लेके H6 तक टैग्स जो हमारे पास अवेलेबल है जो कंसर्न है इनका हेडिंग्स के साथ, जिसमें आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होती है वो H1 होती है, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो हेडिंग है वो H6 होगी। करके देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि H1 और H6 के अंदर डिफरेंस क्या है। सो लेट्स सी अगेन, इसी प्रोग्राम को आपके पास ओपन होगा, नहीं है तो उसको दोबारा ओपन कर लें और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, हम बॉडी के बाद माय फर्स्ट हेडिंग H1 उसको लिखते हैं। मीन हम कहते हैं कि हमारी जो माय फर्स्ट हेडिंग है कंटेंट वो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन हेडिंग है। उसके बाद एंटर किया H2, मैं लिखता हूँ माय सेकंड हेडिंग। आप टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर, वो ज़रूरी नहीं जो टेक्स्ट मैंने लिखा है वही आपने लिखना है। मैं सिर्फ ये टेक्स्ट इसलिए इस तरह लिखता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम क्या चीज़ करना चाह रहे हैं। सो H2 के आगे मैं माय सेकंड हेडिंग लिखूंगा, उसका टैग क्लोज करूंगा, एंटर किया H3 माय थर्ड हेडिंग, टैग क्लोज, एंटर H4 माय फोर्थ हेडिंग, टैग क्लोज, एंटर H5 माय फिफ्थ हेडिंग, टैग क्लोज, एंटर H6 माय सिक्स्थ हेडिंग, टैग क्लोज। और उसके बाद मेरा पैराग्राफ जो माय फर्स्ट पैराग्राफ एंड बॉडी और HTML ऑलरेडी प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे तो एज इट इज़ मैंने रहने दिए। अब स्टूडेंट्स सेव करें इसको
याद रखिएगा इसको सेव जरूर करना है आपने। सेव करने के बाद क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब जहाँ पे आपकी ये फाइल सेव है, अगेन उसको डबल क्लिक करें। अब डबल क्लिक किया आपने, अब देखें वेब ब्राउज़र के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे शो हो रही है। आपको माई फर्स्ट हेडिंग जो है वो टॉप पे नज़र आ रही है और सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड नज़र आ रही है। उसके बाद उससे कम साइज़ के अंदर आपको माई सेकंड हेडिंग नज़र आ रही होगी, फिर माई थर्ड हेडिंग, फोर्थ, 5 एंड 6, और जो आपको माई सिक्स्थ हेडिंग होगी वो सबसे आपको स्मॉल नज़र आ रही होगी एज़ कम्पेयर टू बाकी हेडिंग्स के। तो इस तरह आप हेडिंग्स को यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जब भी आप कोई वेब पेज डिज़ाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये करके देखिएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ हमने एग्जांपल्स कर ली तो इन एग्जांपल्स पे आप रहें, आप खुद से टेक्स्ट को टाइप करें इसके अंदर। टाइप करने के बाद उसके अंदर आपको एक मेन हेडिंग हो सकती है, कुछ सब हेडिंग्स हो सकती हैं, तो उनको आप यूज़ करें, फिर आपको ये क्लियर होगा ये कैसे यूज़ होती है। तो स्टूडेंट्स आप चलते हैं आगे और देखते हैं हमारे पास और कौन से टैग्स अवेलेबल है और वो कैसे काम कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। फॉन्ट का हमारा एक ऐसा टैग है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड याद हो, अगर आप उसमें काम करते हो, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, उसमें आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होते हैं, सिर्फ हमें ये देखना है कि सेंटेक्स क्या होगा हमारे पास। उस सेंटेक्स को सिर्फ आप समझ जाए तो काम वही हो रहा है जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होता था। सो द फॉन्ट टैग स्पेसिफाइज द फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज एंड कलर ऑफ टेक्स्ट। अगर आपने टेक्स्ट का स्टाइल, साइज या उसका कलर आपने चेंज करना है तो आप फॉन्ट का टैग जो है उसको यूज करते हैं। याद रखिएगा फॉन्ट का टैग आपका स्टार्ट होगा तो एंड भी होगा, क्योंकि ये पेयर टैग के अंदर आता है। एग्जांपल लेते हैं। HTML कोड हमारे पास ये एक लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ जी फॉन्ट, मैंने टैग स्टार्ट किया और कलर उसका दे दिया रेड, डबल कोट्स के अंदर मैंने रेड लिख दिया, और कुछ मैंने टेक्स्ट लिया, दिस इज सम टेक्स्ट, और फिर मैंने फॉन्ट का जो हमारा टैग था उसको मैंने क्लोज कर दिया। अब आपको जो आउटपुट आएगी, कलर की जो हमने रेड लिखा था तो रेड कलर के अंदर आपको दिस इज सम टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ नजर आ जाएगा। जो भी आप यहाँ पे कलर लिखेंगे वो उसी कलर में आपको टेक्स्ट आपके वेब पेज पे दिखाई देगा। ये आप करके खुद से देख सकते हैं, अभी मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। उससे पहले कुछ और भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। उसके बाद हमने कलर देख लिया, मैं साइज भी चेंज करता हूँ, और फेस। फेस होता है कि आपका स्टाइल कौन सा होगा, उसके लिए हम जो यूज करते हैं एट्रीब्यूट दैट इज फेस इनफैक्ट। तो फेस का कीवर्ड हम यूज करते हैं कि आपका स्टाइल क्या होगा फॉन्ट का। तो ये चीज याद रखिएगा। मीन ये आपका टाइम्स न्यू रोमन हो सकता है, एरियल हो सकता है, ये आपका वर्डाना हो सकता है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फॉन्ट, कलर मैंने रेड दे दिया, और आप एक ही टैग के अंदर तीनों एट्रीब्यूट्स पास कर सकते हैं, डजंट मैटर। इसके अलावा आप अलग-अलग भी कर सकते हैं, या आपने एक किया है आप इसके बाद दूसरा भी कर सकते हैं, तीसरा भी कर सकते हैं, दोनों काम आप कर सकते हैं। सो फॉन्ट कलर आपका रेड, साइज आपने दे दिया 5, इसको आप 10 दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं, जितना आप साइज चेंज करके देखें और फिर देखें कि आपके वेब पेज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है इसका। फेस आपने वर्डाना दे दिया और इसको क्लोज कर दिया, दिस इज सम टेक्स्ट लिखा, और आपने जो फॉन्ट का आपका टैग था उसका क्लोजिंग टैग भी आपने मेंशन कर दिया। अब रेड था, रेड के अंदर लिखा गया, साइज का 5 है। आप इसको एग्जैक्टली और चेक करें तो फिर आप इसको इंप्लीमेंट करके देखें, तब आप एग्जैक्टली चेक कर सकते हैं। और जो फेस है वो वर्डाना है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से चेक कर सकते हैं वर्डाना किस तरह लिखा जाता है, और उसी तरह आपके वेब पेज के ऊपर वो लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल करके देखते हैं और देखते हैं कि अगर आपने फॉन्ट को स्टाइल, साइज और कलर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगेन आप ओपन करें जो हमने अभी प्रोग्राम बनाया था उस प्रोग्राम को नोटपैड के अंदर, और उसमें एज इट इज सब कुछ लिखा रहने दें। सिर्फ आप जो आपने हेडिंग 1 लिखी थी उसके नीचे है माय फर्स्ट हेडिंग का टैग जो आपने क्लोज किया है उसमें एंटर करें, और पैराग्राफ से पहले आप कहीं भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इसको यूज़ करूँ, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सो फॉन्ट का टैग मैंने यूज़ किया, उसके अंदर मैं लिखूंगा कलर इज इक्वल टू रेड, जो भी आपने एग्जांपल में देखा, और उसको क्लोज किया, और मैंने आगे जो टेक्स्ट लिखा दैट इज आई एम इन 9th क्लास, आई एम इन 9th क्लास, और फिर मैंने फॉन्ट का टैग जो उसको जो क्लोज कर दिया, सेव किया, सेव करने के बाद क्लोज किया। अब उसको डबल क्लिक करें, अब आप आउटपुट देख सकते हैं कि आई एम इन 9th क्लास जो है वो आपको रेड कलर के अंदर लिखा हुआ आपकी वेब पेज पे नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप फॉन्ट का जो कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। आप ब्लू करके देखिए, आप ग्रीन करके देखिए, इट्स अप टू यू, जो भी आप लिखेंगे वो आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके साथ एक और एग्जांपल करते हैं कि जिसमें अभी हमने सिर्फ कलर देखा, हम उसमें फेस भी करते हैं और उसमें साइज भी ऐड करते हैं। सो लेट्स सी। इसी जगह पे दोबारा
ओपन करें नोटपैड के अंदर इसी प्रोग्राम को, और फॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड ऑलरेडी लिखा हुआ है, उस पर स्पेस दें। साइज इज इक्वल टू मैं 10 कर देता हूँ, 10 स्पेस दी, फेस इक्वल टू डबल कॉलम के अंदर वर्डाना, और देन इसको हमने क्लोज किया, और फिर आई एम इन 9th क्लास, और आपका फॉन्ट है वो भी टैग क्लोज हो गया। सेव किया इसको, सेव करने के बाद डबल क्लिक करें, डबल क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं कि आपका जो आई एम इन 9th क्लास रेड कलर के अंदर आपको शो हो रहा है, उसका साइज भी पहले से ज़्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमने साइज यहाँ पे 10 रखा था। इसी तरह जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा जो फेस मीन उसका स्टाइल जो था वो वर्डाना हो गया, पहले से चेंज हो गया। तो आप इसको टाइम्स न्यू रोमन करके देखें, आप एरियल करके देखें, और भी आप कोई भी करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आज के लेक्चर की लास्ट जो चीज़ है वो क्या है। वो बेसिकली ये है कि आप कुछ टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अगेन एग्जांपल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लूँगा, वहाँ पे भी आप बोल्ड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, मीन उसको आप हाईलाइट कर देते हैं। उसके अलावा आप उसको इटैलिसाइज भी कर सकते हैं, मीन इटैलिक फॉर्म में भी उसको मेंशन कर सकते हैं। फिर किसी भी टेक्स्ट को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका ये बी का जो टैग है बोल्ड के लिए यूज़ होता है, आई का इटैलिक के लिए, और यू का अंडरलाइन के लिए। मीन जिस लेटर से वो शुरू होते हैं उसी लेटर को आप एज ए टैग यूज़ करते हैं। तो उसको याद रखना जो बहुत ईजी है इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन उसके साथ ये याद रखना है ये पेयर टैग्स हैं, आपके स्टार्ट हैं तो स्टॉप भी हो रहे हैं, ठीक है। अब करके देख लेते हैं एग्जाम्पल एक कि कैसे काम होता है। सो लेट्स सी अगेन, इसी प्रोग्राम को ओपन करें दोबारा नोटपैड के अंदर, उसके बाद बॉडी के अंदर आप आए, और वहाँ पे आपने लिखा है माय फर्स्ट हेडिंग। मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, हेडिंग 1 का जो टैग है उसके आगे मैंने माय फर्स्ट हेडिंग लिखा है, मैं क्या करूँगा बी मीन बोल्ड में करना है, तो मैं बी का जो ओपनिंग टैग है उसको यूज़ करूँगा माय फर्स्ट हेडिंग से पहले, और माय फर्स्ट हेडिंग के बाद उसका क्लोजिंग टैब यूज़ करूँगा। उसके बाद हेडिंग का जो क्लोजिंग टैब है वो एज इट इज़ मौजूद है। अब मैं इसको सेव किया, सेव करने के बाद क्लोज किया, और अब डबल क्लिक किया मैंने, और आप देख सकते हैं कि आपके जो माय फर्स्ट हेडिंग था वो बोल्ड में आपको अब नज़र आ रहा है। इसी को स्टूडेंट्स आप इटैलिक के अंदर करें, मीन आई करके देखें। इसी को स्टूडेंट्स आप यू करके देखें। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम ओपन किया हमने, ओपन करने के बाद आपके पास बोल्ड मौजूद है माय फर्स्ट हेडिंग। मैं चाहता हूं कि जो आपके फर्स्ट है वो आपका अंडरलाइन हो जाए, माय और हेडिंग अंडरलाइन ना हो, तो बी एज इट इज लिखा रहने दें। माय के बाद आप टैग यूज करें अंडरलाइन का, माय के बाद यू मीन ओपनिंग टैग है, उसके बाद फर्स्ट, और उसके बाद क्लोज कर दें आपका जो अंडरलाइन का टैग है, क्लोज कर दिया, और हेडिंग एज इट। फर्स्ट जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सिर्फ मैं उसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने फर्स्ट से पहले अंडरलाइन का टैग यूज़ किया और फर्स्ट के बाद उसका क्लोजिंग टैग यूज़ कर लिया। सेव किया, रन किया, अब देख सकते हैं कि बोल्ड आपका टेक्स्ट पूरा हो गया। उसके बाद अंडरलाइन सिर्फ और सिर्फ आपका जो फर्स्ट है वो अंडरलाइन हुआ, मीन फर्स्ट का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपका अंडरलाइन होगा, बाकी आपका टेक्स्ट अंडरलाइन नहीं होगा। इसी तरह इटैलिक के लिए आई का जो टैग है हमारे पास उसको आप यूज़ करके खुद से देख सकते हैं। फ्रेंड्स बार बार मैं ये कहता हूँ, हर लेक्चर के अंदर ये बात एक करता हूँ कि आप लोग इसको करके ज़रूर देखिएगा, कोशिश करें मेरे साथ इसको करने की। मेरे साथ करेंगे तो आपको ये चीज़ें साथ साथ क्लियर होती जाएंगी। कोई मसला है तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि कैसे इस मसले को हम हल करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काम हो रहा है, इसका मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर भी ये काम होना चाहिए। फ्रेंड्स इसको साथ साथ करके देखें, ये प्रोग्रामिंग है, जब तक इसको आप अपने हाथ से नहीं करेंगे ये चीज़ आपको क्लियर नहीं हो सकती। इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है। आपके एग्जाम्स के अंदर भी जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने इन प्रोग्राम्स को खुद हाथ से बना के देखा है तब आपको पता होगा ये टैग्स करते क्या हैं। अदरवाइज आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना बहुत मुश्किल होता है कि टैग्स क्या करते हैं। प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।